कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर राज्यों को स्वतंत्र किया गया था। इसके लिए मोदी जी को केवल जिम्मेदार ठहराना न्यायोचित नहीं हो। नमस्कार मित्रों, कोरोना वायरस का दूसरा फेज सचमुच में एक बार पूरे देश को दहला तो दिया। पूरे देश में ऐसी दहशत बन गई थी कि हर व्यक्ति घबरा गया था और उसके दिमाग में यह बात आ गई थी कि सचमुच में क्या अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन मित्रों, परमपिता परमेश्वर की कृपा से शासन सत्ता, सामाजिक संस्थाएं, संपूर्ण देश का जनमानस जिस तत्परता के साथ दूसरी फेज से लड़ा है, यह सराहनीय कदम माना जाएगा। इतना ही नहीं मित्रों, विदेशों ने भी पूरी ताकत के साथ इस फेज से लड़ने के लिए सहयोग किया। अफसोस इस बात की है कि सब लोग इस फेज से लड़ने के लिए सहयोग किए, जो हो सका किए, लेकिन विपक्षी वामपंथी दल, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस वायरस से कैसे निजात मिले इसके बारे में न सोच करके सिर्फ इस विधा में लगे थे कि मोदी जी कैसे बदनाम हो, मोदी जी की छवि कैसे डाउन हो। कामयाबियां इनको नहीं मिल रही हैं, ये हर स्तर से विफल हो रहे हैं, लेकिन कम से कम इनको दूसरे की कमी देखने के साथ साथ अपने अंदर निहित कमियों को भी देखना चाहिए, और जिस पर ये जरा सा भी गौर नहीं करते। अगर ये गौर करते तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मोदी जी निकम्मे हैं, मोदी जी ने सब कुछ चौपट कर दिया। तो ठीक है, लेकिन भाई आज जो मोदी जी की बुराई कर रहा है, मोदी जी की जो टिप्पणी कर रहा है, उनके हाथों में भी 5 स्टेट की सत्ता थी। वे लोग अपने स्टेट की सुरक्षा तो कर लिए होते। अगर बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जनमानस के प्रेमी हैं, तो उन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही आई है, वहां पर इन्होंने अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाया। आज तक देश की सबसे बड़ी पार्टी मानने वाले कि हम ही इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, देश को हमने ही खड़ा किया है, देश हम ही से चल सकता है, दूसरा चला नहीं सकता है, वो महाराष्ट्र में शासक बने हुए हैं। महाराष्ट्र में एक उनका सांसद इस कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी होकर के गति को प्राप्त कर जाता है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को शक्ति दें यह पीड़ा सहन करने के लिए। लेकिन उनके सहयोग में इन्होंने क्या किया? एक आदमी का अगर ये लोग सहयोग किए हों अपने स्तर से, तो यह दिखा दें। केवल मोदी जी सब चौपट कर दिए, यह कहने से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्टेट आपके हाथों में है और उन स्थानों पे अच्छी खासी तबाही हुई है। कंट्रोल क्यों नहीं किया? गैस, ऑक्सीजन गैस की कमी है, ढिढोरा पीट रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका का कमिश्नर स्टेटमेंट दिया है कि गैस, ऑक्सीजन गैस की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पे है, राज्य सरकार को उसकी आपूर्ति करना है, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, ये ढिढोरा पीटेंगे कि मोदी जी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई और लोगों की। तो मोदी जी तो निकम्मे हैं, आप तो काबिले तारीफ थे, आप अपने महाराष्ट्र की सुरक्षा कर लिए होते। काबिल आदमी केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली की सुरक्षा कर लिए होते, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा कर लिए होते, राजस्थान की सुरक्षा करना तो कुछ नहीं है। सिर्फ नीति के चक्कर में, राजनीति बनाने के चक्कर में केवल विरोध। जनमानस आपको पढ़ चुकी है, अब जनमानस आपके बातों में गुमराह होने को तैयार नहीं है। जनमानस अच्छी तरह से परख रही है, अच्छी तरह से समझ रही है कौन राष्ट्र हित में कार्य करने वाला है और कौन व्यक्तिगत हित में कार्य करने वाला है। इस समय विपक्ष में बैठे सारे लोग अरबपति हैं। इस महामारी में किसी ने कोई सहयोग किया हो तो बता दे। अमिताभ बच्चन जैसे आदमी सहयोग कर सकता है, और आप लोग अरबपति बन के बैठे हुए हैं, एक पैसे का सहयोग नहीं। मत करो दुनिया, अपने सांसद का सहयोग तो किए होते, अपने सांसद को तो बचा लिए होते जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में मर गया। तो आपको इस कोरोना राहत से राहत मिले इससे मतलब नहीं है। आप आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि आप लाख प्रयास करें, जनमानस अब आपके इस भ्रमात्मक कार्रवाइयों में फंसने वाला नहीं है। अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, सफाया हो गया। 40-44 सीट पूर्व में पाने वाले आपको एक भी सीट नहीं मिली। अरे मोदी तो चुनाव हार गए, सत्ता नहीं मिली, बंगाल में बात ठीक है, लेकिन 2,28,00,000 मत मिला है। 2,28,00,000 लोग थोड़े से लोग नहीं हैं, उतने लोगों ने उनका समर्थन किया है। 1-2 सीट पाने वाली पार्टी 70 सीट पे पहुंच गई। तो आप मोदी जी का विरोध कम करें। हमारा मूल मकसद इतना है, मोदी जी का विरोध जब चुनाव आ जाएगा, चुनाव के समय में करिएगा, अच्छा लगेगा। इस समय संकट का समय है, इस संकट की बात कीजिए और जनमानस को अधिक से अधिक सहयोग और सहायता प्रदान कीजिए, जिससे उसके प्राणों की सुरक्षा हो सके। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दें। आप जो अनाप शनाप ट्विटरबाजी करते हैं उसको पब्लिक समझ रही है। अभी ट्विटर संस्था से
आरएसएस जो एनजीओ चलाता है, उस एनजीओ को कुछ धन मुहैया कराया है सहयोग स्वरूप, उसका आपने विरोध किया। और विरोध इस स्तर से किया कि वह अपना पैसा वापस ले ले। अरे यह समझ में आपको आता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं? वो आरएसएस, वो स्वयंसेवक संघ के लोग जिनको आपके नाना नेहरू जी ने परेड कराया था। नेहरू जी उनकी महत्ता को जानते थे। आपको वह आतंकवादी दिखता है। आतंकवादी को आप शरण देंगे, आतंकवादी को आप पनाह देंगे, और जो सचमुच में स्वयंसेवक है उसको आप आतंकवादी और गद्दार कहेंगे। तो जनमानस आपको अच्छी तरह से भाप चुकी है। आप अभी भी सुधर जाइए, और अगर नहीं सुधरते हैं तो आप अपनी स्थिति को समझते रहिए। आप कहाँ पहुँच जाएंगे यह आप स्वयं कल्पना कीजिए। और हम उन समस्त मृतक आत्माओं के शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस वायरस के चपेट में आने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन आत्माओं को परमपिता अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को सहनशक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने साथ बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब